नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट राम पंजाबी व्यवहार यूट्यूब चैनल से। मेरे नए कार्यक्रम से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। उसका नाम है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान की ज्योति के अंदर मैं ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराऊंगा जो धार्मिक स्थानों पर स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं, है ना। धार्मिकता में, मानवता के लिए, सेवा के लिए, भाईचारे के लिए, और ऐसे ऐसे लोग जो अपना जीवन, जो अंदर जो हमारे अंधकार है उसमें प्रकाश भरने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह वो कार्य करते हैं, क्या उनकी पूजा पद्धति है, कैसे वो सेंटर में कार्य करते हैं, तो मैं आज सबसे पहले जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दयानगर ब्यावर की इंचार्ज बहन रेणु बहन से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। उनसे वार्ता करेंगे और उनके सेंटर के बारे में जानेंगे कि किस तरह वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, किस तरह श्रद्धालु उनके यहाँ पर आते हैं और किस तरह वो शिक्षा दे रही है और कैसे कार्य करती हैं। तो आइए रूबरू होते हैं रेणु बहन से। दीदी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ये सैल्यूटेशन हो दीदी, ये सैल्यूटेशन है आपका। ओम शांति। आप बताएं दीदी कि सेंटर में किस तरह की आप शिक्षाएं देती हैं और सेंटर किस तरह कार्य करता है, किस तरह आप अपने साधकों को, फॉलोअर्स को आप स्पिरिचुअलिटी से अपना उनको एक जीवन जीने की राह बता रही हैं, कितना अनमोल जीवन कैसे जिए, किस तरह की शिक्षाएं देती हैं। और आपके तो उसके अंदर नाम भी ऐसा ही है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो धार्मिक स्थान और विश्वविद्यालय, तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे है। तो आप सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करें और अपना संक्षिप्त में परिचय भी दें। इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जी, जैसा कि इसका नाम है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में वो निराकार परमात्मा अवतरित होकर और ये ज्ञान सुना रहे हैं, इसलिए इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया है। और ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है कि हम कई बार कथाएं सुनते हैं और उसके बाहर निकलते ही वो जैसा है वैसा ही हो जाते हैं। ये पढ़ाई है। परमात्मा कहते हैं इस पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करो, और जैसे ही हम धारण करते हैं हमारा जीवन शांतिमय, सुखमय और वो मौज वाला, निश्चिंत, बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि हम उस जीवन पढ़ाई को धारण करते हैं। और वो धारण करने की ताकत आती है उस मेडिटेशन से, जो कि अभी तक उस परमात्मा से किसी का भी राइट कनेक्शन नहीं जुड़ा है। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत जप करते हैं, लेकिन मन्नतें पूरी होती है हमारी, हमें परमात्मा नहीं मिला। उस परमात्मा से राइट कनेक्शन जोड़ने के लिए कुछ शर्तें हैं, और वही शर्तें हम हमारे 7 दिन के कोर्स में बताते हैं कि आप कौन, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, क्या हम करें कि उसकी गोद में पड़ें, उसकी छत्र छाया में रहें। जब वो करते हैं तो आज लाखों परिवार जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके जीवन में असीम सुख, शांति, परमानेंट वो मौज। वो कोई त्यौहार का इंतजार नहीं करते कि आज उत्सव मनाना है। उनकी ज़िंदगी में रोज़ उत्सव, रोज़ मौज है। वो निश्चिंतता वाली ज़िंदगी जीते हैं। और हम तो यही आशा करते हैं कि सभी इस ज्ञान को सुने, अपने जीवन में धारण करें और सभी का जीवन सुखमय हो जाए। ये एक बड़ी कल्पना है दीदी। 100, जैसा आपने बताया कि 140 कंट्री के अंदर आपकी मतलब शाखाएं हैं और आप लोग कार्य। जब विश्व के अंदर इतनी अशांति है, हर तरफ युद्ध का साया मंडरा रहा है, ऐसे समय में, ऐसे क्रिटिकल समय के अंदर आप क्या सोचती हैं कि ये शिक्षाएं कितनी असरदार होंगी? परमात्मा शक्ति के सिवाय कोई भी शक्ति, चाहे कितने ही गुरु लोग मिल जाएं, कितने ही सम्मेलन हो जाएं, कितने ही हमारे देश मिलकर शांति सम्मेलन करें, लेकिन वो परमात्मा शक्ति के अलावा कोई भी इस विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सकता। और यह है कि कुछ लोग जो देवी देवता घराने के होंगे वो इसी ज्ञान को समझेंगे और फॉलो करेंगे, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया के बाद एक नई दुनिया आ रही है और उस नई दुनिया में देवी देवता वास करते हैं। उस नई दुनिया में, पावन दुनिया में वही लोग जाएंगे जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अपने को पावन बना रहे हैं। तो सारी दुनिया का, जैसे कि उसमें गीता में लिखा है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं धरा पर आऊँगा और आकर सब धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। तो ये वही समय है जब धर्म की अति ग्लानि, यानी भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार अति में हो जाता है और अति के बाद अंत होता है। तो वो निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर वो अवतरित हो चुका है। 1936 में स्थापना हो चुकी है
और वो अपना कार्य गुप्त रीति से कर रहा है और सभी धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना फिर से होनी ही है और ये भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी भारत भूमि पर पावन देवताओं की भूमि थी और वो फिर से स्थापन करने के लिए परमात्मा कार्य कर रहे हैं। आप किस तरह की शिक्षाएं अपने सेंटर में देती हैं? हमारे बहुत सारे जिज्ञासु श्रद्धालुओं को ये रहता है कि भाई किस तरह की शिक्षाएं, कौन कौन से कोर्सेज आप कराते हैं विश्वविद्यालय में? वैसे तो देखा जाए कि माइंड मैनेजमेंट है ना, हम बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए, सभी के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हैं। हमारे 19 विंग्स बने हुए हैं, वुमेन्स विंग, मेडिकल विंग, नशा मुक्ति विंग है, सोशल विंग है, सभी विंग्स बने और सभी अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। देखिए कि ये जो जीवन है हमारा, अभी हम जब पूछने जाएं किसी से, कोई कितना भी धनवान है, कितना भी सब कुछ है, लेकिन असली सुख शांति वो किसी के पास भी नहीं है। कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। किसी के शरीर ठीक नहीं है तो किसी के संबंध ठीक नहीं है, तो कहीं धन की कमी है और कहीं मन खराब है। जब ये चारों चीजें जब किसी इंसान में होती है, यानी तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है और संबंध भी ठीक है, तब खुशनुमा जीवन होता है। लेकिन वो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ भर भी कमी है, मेरी किसी संबंध में मेरी कमी है, या मेरे धन की कमी है, या मेरा तन बीमार है, तब भी समस्या कैसी भी है, परिस्थिति कैसी भी है, उसमें भी वो परिस्थिति बाहर है, समस्या मेरी बाहर है, उसमें भी मेरे मन को मैं स्थिर रखकर कैसे मैं वो मौज वाला जीवन, वो सुख शांति से जीवन बिता सकती हूँ, वही विधि हम बताते हैं। दीदी, एक बात मैंने सुना है कि हमेशा कहते भी हैं कि शरीर की रचना 2 चीजों से बनी हुई है, एक तो सूक्ष्म शरीर और एक भौतिक शरीर। जो बाहर का शरीर है वो में हमें को जब तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेन किलर दे देता है, कुछ भी रोग होते हैं तो वो दूर कर देते हैं। अब स्थूल शरीर का तो हो गया, अब सूक्ष्म शरीर, जैसा आपने अपने वार्ता में बताया कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन रहता है, एक एम्प्टी रहता है, लगता है कि कुछ ना कुछ नहीं है हमारे पास में, जबकि हमारे पास में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सब चीजें हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर के लिए जो कहते हैं कि उसमें अंदर आत्मा के लिए वर्कआउट करना चाहिए, आत्मिक कल्याण के लिए, तो अगर वो कैसे करती हैं आप, उसके लिए आप क्या ज्ञान देती हैं, किस तरह की आप शिक्षाएं अपने सेंटर के द्वारा दी जाती है कि सूक्ष्म रोग दूर हो, क्योंकि वो आत्मिक कल्याण से ही बढ़ता है, सुना है मैंने ऐसे। आपने सही कहा कि हम शरीर की रखरखाव के लिए तो सारी नॉलेज सबके पास है कि क्या खुराक खिलानी है, कैसे मुझे उसका ध्यान रखना है ताकि मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर में बढ़ाती हूँ। अब इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा के लिए हम किसी के सामने शब्द भी बोल देते हैं तो कहते शुभ शुभ बोलो। हाँ, जैसे कि मरने के बाद ही आत्मा का नाम लिया जाता है, जबकि पूरा जीवन, पूरा शरीर को संचालन करने वाली वो शक्ति है और उसके बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो वो परमात्मा जब आते हैं तो सबसे पहला पाठ यही सिखाते हैं कि तुम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य आत्मा हो और आत्मा को क्या खुराक देनी है। आत्मा कमजोर है, आत्मा बीमार है, तभी वो गुस्सा कर रही है, तभी वो टेंशन कर रही है, तभी वो डिप्रेशन में जा रही है। तो हम उस आत्मा को ही खुराक देते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है और उसे क्या खाना है, यानी उसे ज्ञान की खुराक देनी है, आत्मा को मनन चिंतन करना है। और आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलेगी? उस परमात्मा से राइट कनेक्शन जोड़ने से शक्ति मिलेगी। और वही है हमारा सूक्ष्म शरीर कि आत्मा 7 गुणों से बनी है, सतो प्रधान थी कभी, और 7 गुण है प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, प्यार, ज्ञान और आनंद, उससे बनी है आत्मा। अभी देखो गीता में लिखा है कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद कर। हमने उसको लाइन को पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाए। अभी तो सभी के देह के तो अलग अलग धर्म है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। किसके लिए कह रहा है वो कि तू देह सहित देह के सब धर्मों को भूल? वो आत्मा, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों की आत्मा का एक ही धर्म है। अभी सभी से पूछेंगे कि आपको अशांति पसंद है, तो आत्मा कहेगी नहीं, मुझे शांति पसंद है। तो उसका ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल गुण है शांति। तो सब धर्मों को तर्जुमाना अपनी आत्मा की धर्म को याद रख। सिर्फ आत्मा का स्वधर्म है शांति, आत्मा का स्वधर्म है प्रेम, आत्मा का स्वधर्म है सुख देना, सुख में रहना। तो वो अपने स्वधर्म में रहे और देह के धर्मों को भूल जाए। आत्मा अपने स्वधर्म में रहे और उस परमात्मा को याद करे, तो आत्मा में ताकत आएगी और पावर आएगा। वो फिर गुस्सा उसकी शांति में बदलेगा, उसका जो टेंशन है वो शक्ति में बदलेगा। और वो जब
इन गुणों में रहती है तो उसका जीवन खूब सुखमय हो जाता है, वो शक्तिशाली बन जाती, वो छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होती, टेंशन में नहीं आती। सेंटर्स में मैंने देखा है, आपके सेंटर्स में ज़्यादातर धार्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ सामाजिक सरोकार में भी आप लोग, जैसा आपने बताया कि नशा मुक्ति के लिए आप अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, या और इस तरह के जिसके अंदर एक सामाजिक बुराइयों के प्रति आप एक अभियान सा भी चलाते हैं साथ साथ, सारे सेंटर्स पर मैं देखा है। तो वो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि एक तो धर्म का क्षेत्र, फिर एक सामाजिक सरोकार, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन आप कैसे बैठाती हैं? देखा जाए तो समाज में सभी को सुखी बनाना है ना, घर घर को मंदिर बनाना है, इस धरा को स्वर्ग बनाना है, तो उसमें सभी आ जाते हैं। अब नशा किसी घर में हो रहा है तो वो सुखी कैसे रह सकते हैं? उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका धन का जो बर्बादी होना, बीमारी आना, तो सब दुखद घटना है ऐसे। तो इसीलिए हम उसी को कहते हैं कि नशा की क्यों जरूरत पड़ रही है उस नशे की, इसको या तो कोई टेंशन है, या संबंध बिगड़े हुए हैं, या धन की कमी, कुछ ना कुछ तो है। तो हम उसे कहते हैं कि वो शक्ति, उस आत्मा में शक्ति नहीं, वो कमजोर आत्मा है जो सहारा ले रही है शराब का। तो उसको सिखाते हैं कि तुम ये मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हो और उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ो। वो परमात्मा आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा और मन की शांति भी देगा। ये तरीका सही नहीं है नशा करके। तो हम उसको जब परमात्मा का ज्ञान देते हैं और सही रास्ता बताते हैं तो उसके अंदर वो ताकत आती है और उसे समझ आता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो शराब से दूर नहीं होगी, वो परमात्मा से राइट कनेक्शन जोड़ने से होगी। और करते भी हैं, बहुत लोगों ने नशा छोड़ा है हमारे पास। तो गांजा, नशा, क्या क्या करने वालों में भी एग्जाम्पल है हमारे पास कि उन्होंने नशा छोड़ा है, क्योंकि मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में वो आत्मा उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है। और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो ज्ञान मिलता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ आत्मा, और मुझे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, और वापस मुझे यदि जाना है इस धरा से तो मैं मुस्कुराते हुए जाऊं और अपने लक्ष्य को लेकर उसको सफल करके इस जीवन को फिर जाऊं। जब उसे वो समझ में आता है तो ये नशा छूट जाता है। और परमात्मा नशा जिसने चख लिया तो ये छोटे छोटे नशे तो इजीली छूट जाते हैं। एक चीज मैं कह रहा था कि दीदी आज से पूछना चाह रहा था, कई व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा था कि पूरी दिनचर्या बता सकते हैं आप कि हर ये जो सभी सेंटर्स पर 140 सेंटर्स है अपने, तो सब पर यूनिवर्सल समय रहता है? मतलब ये जो समय दिनचर्या कैसे रहती है, सुबह कैसे करते हैं, कितने बजे अपन क्लासेस लेते हैं, और क्या दिनचर्या रहती है? एक कॉमन मैन अगर अपने यहाँ पर आना चाहे तो उसके लिए क्या, कैसे वो आपको अप्रोच करे? हमारे सेंटर पर सुबह कहीं पर 7 बजे, कहीं पर 6 बजे, 6-7 बजे तक 1 घंटा ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं। और ईश्वरीय महावाक्य की 1 घंटा क्लास होती है। बस सुबह आइए, और जिसको एक्स्ट्रा मेडिटेशन वगैरह करना है तो वो पूरा दिन भर खुला रहता है। सिर्फ 3 से 4 बजे रेस्ट का टाइम होता है। और इसको महावाक्य को सुनने के लिए 7 डेज का एक कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है। उसमें हम मेडिटेशन करना सिखाते हैं, और जो भी हमारे चैप्टर हैं कि जैसे कि मैंने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो ज्ञान लेना पड़ेगा, मैं कौन, मैं उस परमात्मा को कैसे याद करूं, कैसा दिखता है वो, कैसे उससे संबंध जोड़ूं, कैसे उसको प्यार करूं, ये सब हमें सिखाया जाता है। कर्मों की गति के बारे में सुनाया जाता है। आपने कितने जन्म लिए हैं, आज पहली बार धरा पर नहीं आए हैं, अनेक बार धरा पर आपने जन्म लिए हैं। जैसे कि गीता में भी लिखा है, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो ये सब जानकारी उन्हें दी जाती है 7 दिन में, और 7 दिन में मेडिटेशन सिखाया जाता है। जब वो पूरा 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर उसको क्लास में महावाक्य सुनाए जाते हैं। उसका नाम क्या, राजयोग है? हाँ, राजयोग। अच्छा, राजयोग जो 7 डेज का है कोर्स, कोर्स वो राजयोग कहते हैं। राजयोग मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, इसको कहते हैं सहज राजयोग। जैसे कि दूसरे योग सिखाए जाते हैं, उसमें होता है हठ योग। तो जैसे कि नॉर्मल कोई बूढ़ी माता है वो नहीं कर पाएगी, कोई बीमार है वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये कहते हैं सहज राजयोग। सहज अवस्था में बैठ कर, किसी भी अवस्था में, चाहे सोफे पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, उस तरीके से सिर्फ मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। मन बुद्धि में जो वेस्ट, नेगेटिव, उसको कैसे हमें मोड़ना है। शास्त्रों में लिखा है मन को मारो, लेकिन मन को तो हम स्टॉप कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं मन को सुधारो। जैसे ही मेरे अंदर वेस्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं उसको पॉजिटिव में कैसे मोड़ सकती हूँ, तो वो सिखाया जाता है। जब मुझे ज्ञान का खजाना मिल जाता है तो मैं उसको कभी भी, जब मेरा वेस्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है,
तो मैं उसको पॉजिटिव में मोड़ लेती हूँ और उस परमात्मा तक मैं अपनी मन बुद्धि को स्थिर कर सकती हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि मन वास्तव के अंदर बहुत तेज गति से दौड़ता है और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी यही लिखा है कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया। तो मैं दीदी आपसे पूछना चाह रहा था, जैसा आपने बताया कि 1 घंटा आप वाक्य विचार सुनाते हैं। विचार मतलब मुरली, मुरली का नाम मैंने सुना है। ये मुरली के बारे में बताया हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि मुरली क्या होती है और उसके अंदर क्या चीजें आती है और किस तरह आप उसको। मुरली यानी जब परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आकर अवतरण किया, अवतरित हुए, तो ब्रह्मा के मुख से उन्होंने महावाक्य उच्चारे, उसको हम मुरली कहते हैं। ज्ञान मुरली है ना। वो कांठ की मुरली तो श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि बजाई और गोपियां नाची। अभी हम भी ज्ञान डांस करते हैं। जब हम ज्ञान की मुरली सुनते हैं तो मन ही मन ज्ञान डांस होता है। वो मन मौज करता है कि सारी निश्चिंतता हो जाती है, सारे बोझ हम परमात्मा को दे देते हैं और ज्ञान के मनन चिंतन में पूरा दिन रहते हैं। तो ज्ञान डांस करते हैं हम, उसको हम मुरली कहते हैं। और वो महावाक्य परमात्मा जब ब्रह्मा तन में तभी लिखे गए हैं। अभी वो मुरली सिर्फ रिवाइज होती है, अभी किसी और के महावाक्य यहाँ सुनाए नहीं जाते, वही महावाक्य रिवाइज होते हैं। आप बताएं कि जो बेसिक कंसेप्ट है अपना पूरी शिक्षाओं का, वो निराकार का है या आकार का है, या किस तरह अपन उसके बारे में बताएं कि श्रद्धालु हमसे जुड़ते हैं और उनके दिमाग में जो क्या क्या चीजें आती है। क्योंकि दीदी आजकल के बच्चे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, सब पढ़े लिखे हैं और धर्म में अपने आप को वो डिबेट करना चाहते हैं। कभी अपन उनको लॉजिक समझाते हैं तो वो 4 सवाल और खड़ा कर देते हैं। ऐसे क्रिटिकल समय में युवाओं के मन और मस्तिष्क में अनेकों सवाल घूमते रहते हैं, जिज्ञासाएं रहती है। आपके सेंटर में भी आते होंगे युवा बच्चे, तो उनको आप कैसे उन्हीं की भाषा के अंदर, क्योंकि एक लेवल होता है, अगर अपन उस लेवल से बात करते हैं तो वो उन्हीं के, तो वो बताएं कि ये ऐसे समय में उन बच्चों को आप कैसे शिक्षित करती हैं। हाँ, यूथ यदि है तो उनको उन्हीं के अनुसार समझाया जाता है कि बस अपनी मन बुद्धि को उस बिंदु, वो ज्योति स्वरूप पर स्थिर करना है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और फिर कुछ हम कर्मों की फिलोसफी उनको समझा देते हैं कि अभी हम उनको कहेंगे ना देवी देवता बनने वाले हो, कि आपने सतयुग में जन्म लिया था, फिर सतयुग से जन्म लेते लेते कलयुग में, तो उनका कोई कॉन्सेप्ट उनको नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम बस ये कहते हैं आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी और कहीं ना कहीं कर्मों का रिटर्न आता है। तो आज जो यूथ कर रहे हैं कि मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं, मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हम सबसे ज्यादा अटेंशन इसमें देते हैं कि हर एक कर्म का रिजल्ट आता है। तो आप अपने कर्मों पर अटेंशन रखें, अपनी सोच पर अटेंशन रखें और उस परमात्मा को निरंतर याद करें कि वो आप ही की पढ़ाई में मदद करेगा। कि कहीं ना कहीं वो नहीं कि भगवान कृपा करो, आशीर्वाद करो, कि लिखा ही आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपके वेस्ट थॉट बंद हो जाएंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, तो फिर वो फॉलो करने लग जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि उनको उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के समानांतर हम लोग शिक्षित करेंगे तो वो एजुकेट होंगे और धर्म की ओर जुड़ेंगे। दीदी आप बताएं कि जब तो अपना हेड ऑफिस कहाँ पर है? माउंट आबू में है। माउंट आबू में, तो यहाँ से भी कोई फॉलोवर्स जाते हैं वहाँ पर या समय समय पर उनको? समय पर होता है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वहाँ पर जैसे नए लोगों को जाना होता है तो शिविर, वो मई जून में होता है शिविर। तो वहाँ पर हम जैसे छुट्टियाँ होती है तो पेरेंट्स जा रहे तो बच्चों को भी ले जाओ, किसी को भी वहाँ पर मनाई नहीं। वहाँ पर फिर 7 डेज का कोर्स 3 दिन में कराया जाता है, क्योंकि कोर्स वहाँ पर यहाँ भी किया हुआ होगा तो ले जाएंगे और जिनका नहीं किया है तो भी ले जाते हैं वहाँ पर नए लोगों को। तो वहाँ कोर्स कराया जाता है, फिर वो मेडिटेशन में बिठाया जाता है और वहाँ का वातावरण अच्छा, वहाँ आपको कपड़ा नहीं धोना है, भोजन नहीं बनाना, बिल्कुल फ्री है। तो वो फ्री माइंड से पूरा 3 दिन का कोर्स करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वहाँ से भी कई लोग जुड़ते हैं। और फिर उसके बाद में एक भट्टी होती है, जैसे कहते हैं ना कि ईंट को पकाया जाता है भट्टी में। तो जो कच्चे बच्चे होते हैं, अभी भगवान को पूरा समझा नहीं, संशय आ रहा है, मुरली पूरा समझा नहीं, मेडिटेशन ठीक से करना नहीं आ रहा है, फिर बीच में अगस्त सितंबर में भट्टी का कार्यक्रम होता है। फिर उसमें वो जो नए बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, कभी आते कभी नहीं आते, उनको ले जाया जाता है। उसके बाद में फिर आता है बाबा मिलन आता है। तब परमात्मा के तन में, परमात्मा दादी के तन में जब आकर मुरली चलाते हैं, तब वो दिन होते हैं। वहाँ पर जो नियम धारणाओं से चल रहे हैं, जिन्होंने मुरली रेगुलर 6-8 महीना कर ली है, भोजन की शुद्धता है, योग समझ में आ गया है, उनको लेकर जाते हैं। इस तरीके से कार्यक्रम चलते रहते हैं। और फिर कुमारियों के लिए अलग शिक्षाएं, वो एक भट्टी अलग चलती है, कुमारों के लिए अलग होती है।
और जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए अलग से होता है। क्लासेस वैसी वैसी होती हैं, इसलिए अलग अलग रखा जाता है। और यूथ के लिए अलग है, फिर मेडिकल विंग्स जो डॉक्टर्स के सेमिनार अलग हैं, मीडिया वालों के सेमिनार अलग हैं। तो ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं वहाँ निरंतर। सम्मेलन अलग होते हैं साधु संन्यासियों के, उनके अलग सम्मेलन होते हैं, सबका अलग 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 3-3 दिन का वहाँ पर सेमिनार और सम्मेलन आदि होते हैं। तो दीदी एक लास्ट के अंदर मैं अंतिम एक आपसे सवाल पूछूंगा कि बहुत से लोगों में ये परसेप्शन है, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारे अपने अपने व्यूज़ उनको एक्सप्रेस करते हैं कई, और सबको तो नहीं समझा सकते, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिविटी वाले जो होते हैं वो कई बार ऐसे बयान करते हैं कि इन आपके साथ जुड़ने से नीरसता आ जाती है, जीवन में उत्साह खत्म हो जाता है, एक जीवन एक सिमट कर रह जाता है, नीरसता खत्म हो जाती है, और ग्रस्त में रहकर कैसे अपने आप को आपकी शिक्षाओं से भी जुड़े रहे और सेंटर से भी जुड़े रहे और अपने भी आत्मिक कल्याण भी करे और एक मनुष्य जन्म में जो आया है उसको भी वो सफलता मिले। तो इस सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी संशय जो है उनके बारे में आप बताएं। जैसा कि यहाँ पर प्योरिटी का बेस प्योरिटी है, तो इसी से लोग कम जुड़ते हैं। और परमात्मा कहता है कि मुझे शेरनियाँ चाहिए, बकरियाँ नहीं चाहिए। तो झुंड में बकरियाँ चलती है और शेरनियाँ कोई कोई निकलती है। यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्योंकि देवी देवता घराने, तो हम देवी देवताओं को क्या बोलते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो परमात्मा जब याद दिलाता है कि तुम उस घराने के हो, लेकिन कलयुग तक आते आते अपने देवी गुण तुमने खो दिए, तो परमात्मा याद दिला रहा है कि प्योरिटी बेस है। पर देवी देवता तो प्योर थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था सतयुग में। तो जब ये याद पता चलता है तो पवित्रता धारण करते हैं। तो वहीं पर किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसे कैसे, ये तो परंपरा से चला रहा है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि परंपरा से नहीं चला रहा, द्वापर से हम काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार में गए। लेकिन जब वो परमात्मा कहता है कि आधा जन्म तुम मुझे पाने के लिए क्या पवित्र नहीं रह सकते, और उस देवता घराने में तुम्हारा फिर से जन्म होगा सत्य में, तो सब इजीली करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो इस देवता घराने के होते हैं। और यहीं पर सभी को अड़चन आती है कि ऐसे कैसे। फिर आती शुद्धता अन्न की। क्या हम व्रत में लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्या हम देवताओं को जब भोग लगाते हैं तब लहसुन प्याज क्या लगाते हैं? तो लहसुन प्याज त्याग करने के लिए कहते हैं, तब भी ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसे कैसे चलेगा। तो जब जो इस देवता घराने के उनके लिए ईजी हुई होता है और वो छोड़ने के लिए बहुत ईजी तरीके से मान भी जाते हैं। तो इसीलिए कहा है, परमात्मा भी कहते हैं आप ज़्यादा मत माता मारो, आप सबको मेरा परिचय दे दो, आप सेवा करो, कि कोई लास्ट में उल्हाना ना दे कि भगवान धरा पर आया और आपने बताया नहीं। आप परिचय देते रहो, सबको बताते रहो, और जो इस घराने का होगा वो आगे चलेगा और उसको धारण करेगा। बस यही कुछ धारणा है जो करने में किसी को डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर बातें अलग 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 तरीके की आती हैं। और ये भी है कि कई दूसरी तरीके की भी बातें करते हैं। जैसे कि अभी देखो कि स्कूल में कोई बच्चा फेल हो गया, तो वो कंप्लेंट करे कि यहाँ का टीचर गलत है, कि ये स्कूल गलत है। तो फिर तो सोचने की बात है कि ना टीचर की गलती थी, ना ही स्कूल की गलती थी, गलती उस स्टूडेंट की थी जिसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। लेकिन यहाँ तो फिर ब्रह्मा कुमारी के लिए कह दिया जाता है कि उनका नाम उछाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा कि आपने जैसा बताया कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, एक बात। और दूसरी बात आपने बताया कि जैसे स्कूल का उदाहरण बहुत अच्छा दिया, और कहते भी है ना कि कई की ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा। बस अनेकों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा मेरे कार्यक्रम ज्ञान की ज्योति के अंदर। आज रेणु बहन ने बहुत अच्छे ढंग से हमको समझाया पूजा पद्धति, मानव कल्याण के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए किस तरह इनका सेंटर कार्य करता है। मेरे इस कार्यक्रम के अंदर मैं अति शीघ्र आपको ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थानों पे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ज्ञान की गंगा बहती है उनसे रूबरू कराने वाला हूँ। मैं हमारे चैनल की ओर से रेणु दीदी को बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अनेकों सवालों का जवाब हमारे व्यूअर्स को मिल गया होगा, और आशा है कि वो अपने विवेक का यूज़ करते हुए जिस तरह भी आप उनको अच्छा लगेगा वो आपसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।